बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यूएस इलेक्ट्रिक में आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारा इस्लामिक टॉपिक आज ये है कि इखलाक के बारे में, कि अपना इखलाक अच्छा करें और किसी से बात करें तो बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छे मिजाज में बात करें। दोस्तों, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वैसे भी जो है वो इखलाक के बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी के इखलाक के बारे में बताया कि वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और आप इखलाक के बहुत ही अच्छे दर्जे पर हैं। दोस्तों, ये दीन इस्लाम जो जितना भी हमारे तक पहुंचा, जितना भी पहुंचाया गया, ये तलवार तीर से जंगे करने से तो ज़रूर फैला है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें किरदार है वो इखलाक का है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक नाउज़ बिल्ला अच्छा ना होता तो ये दीन इस्लाम इस तरह से पूरी दुनिया तक कभी भी ना पहुंचता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की वजह से ही है। और मेरा जो ज़ाती तजर्बा है वो ये है कि यार, अगर आपसे कोई इंतहाई बद अखलाक, इंतहाई गंदा बंदा भी मिलता है, तो अगर आप उसके साथ इखलाक से पेश आते हैं, इखलाक से बात करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो वो भी आपके इखलाक से ज़रूर आपके बातचीत के अच्छे तरीके से ज़रूर मुतासिर होगा। और वो आपसे जो है वो हो सकता है कि आपसे भी अच्छी बात करना सीख जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक ये टाइमर और रिले है मेरे पास। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम करने वाले हैं। तो उससे पहले मुझे गुजारिश करनी है दोस्तों से कि हमारे जो यूएस इलेक्ट्रिक चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में ये रिले के बारे में बताऊंगा। ये एक रिले टाइमर है। ये इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। दोस्तों, ये 8 पिन टाइमर कहते हैं और ये 8 पिन रिले है, 8 पिनों वाली। ठीक है, ये एक रिले है 8 पिन। 8 पिन इसको इसलिए कहते हैं कि ये इसके नीचे ये जो आप पिन्ने देख रहे हैं, ये इनकी तादाद 8 है। और ये इसी तरह से ये है टाइमर है। ये भी एक किस्म की दोस्तों रिले ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इसमें इतना है कि इसमें आप जो है वो मतलब कि टाइम को सेट कर सकते हैं, अपना वक़्त सेट कर सकते हैं कि इतने वक़्त के बाद ये स्विच करवाए। तो ये, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही आप इसको सप्लाई देते हैं तो ये फ़ौरन स्विच करवा देती है, लेकिन ये फ़ौरन स्विच नहीं करवाती। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफली बताऊंगा ये कैसे काम करती है, क्या है इसके कनेक्शंस क्या हैं। वैसे तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये बनी होती है हर टाइमर या हर रिले के ऊपर ये बनी होती है। तो इसको फ़िलहाल हम साइड पे कर देते हैं। दोस्तों, वो टाइमर जो मैंने आपको दिखाया उसकी और ये जो एक रिले है 8 पिन वाली, 8 पिनों वाली, इसकी जो बेस है जो नीचे लगाने के लिए इस्तेमाल होती है वो एक ही होती है, सेम होती है। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये दोनों की बेस एक ही है। जी, तो अब हम इसका कुछ सर्किट समझ लेते हैं। उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने। ये हम आ चुके हैं अपनी डायरी पे और हम ये रिले जो है इसको भी अपने पास रख लेते हैं समझने के लिए। दोस्तों, इसके 8 पॉइंट होते हैं। जैसा कि ये 8 पिने हैं इसकी, इसी तरह इसके 8 पॉइंट होंगे। जो 2 पॉइंट हैं इसके वो हैं कॉइल के इसकी, जिसको हम सप्लाई देते हैं तो ये रिले जो है वो ऑन हो जाती है। जो इसकी कॉइल वाली पिने हैं उस पे सप्लाई देने से ये ऑन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें
दो सर्किट होते हैं, दो सर्किट होते हैं और हर सर्किट में जो है वो दो पॉइंट्स होते हैं। इस रिले में टोटल दो सर्किट हैं और चार पॉइंट हैं। दो सर्किट और चार पॉइंट्स होने का मतलब है कि हर सर्किट में दो पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये ये एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट होता है जो एक पॉइंट यानी कि एक सर्किट में दो पॉइंट्स होते हैं और उन दोनों पॉइंट्स में से जो एक पॉइंट होता है वो कॉमन होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो एक नॉर्मली क्लोज होता है जिसको हम एनसी कहते हैं। ये है नॉर्मली। दोस्तों मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एनसी क्या मतलब है या किसी चीज़ का। जबकि दूसरा पॉइंट दोस्तों इसका नॉर्मली ओपन होता है। ये मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ। नॉर्मली क्लोज एन सी, नॉर्मली ओपन एन ओ। दोस्तों ये रिले के ऊपर जो है वो सिर्फ एन सी और एन ओ ही लिखा होता है। इसका मैंने आपको मतलब बता दिया कि एन सी का क्या मतलब है और एन ओ का क्या मतलब है, ठीक है। इसमें कॉमन एक पॉइंट होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है और नहीं एक नॉर्मली ओपन होता है। अब देख लेते हैं नॉर्मली क्लोज क्या चीज़ है और ओपन क्या चीज़ है। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही ब्रीफली और बारीकी से आपको समझाया जाए ताकि ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से, आप इससे गाइड गाइड हो जाएं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसके टोटल 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसमें जो है दो पॉइंट तो कॉइल के हो गए। नॉर्मली क्लोज का मतलब दोस्तों ये है कि नॉर्म मतलब कि ये अब इस हालत में यानी कि जब आपने इसको सप्लाई नहीं दी हुई तो इस हालत में ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिले हुए हैं। नॉर्मली क्लोज का ये मतलब है कि ये कॉमन पॉइंट और ये एन सी वाला पॉइंट ये रिले ऑफ होने की सूरत में, मतलब कि नॉर्मल हालत में जब इसको आपने सप्लाई नहीं दी तो ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं यानी कि इससे आप करंट पास कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह नॉर्मली ओपन है, कॉमन सी बात है। अगर ये क्लोज है, ये ओपन का यही मतलब है कि नॉर्मल हालत में जो है वो ये दोनों कॉमन पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये आपस में मिले हुए नहीं है, ये ओपन है, इससे आप सर्किट पास नहीं करवा सकते। अब दोस्तों बात यहाँ आती है कि जैसे ही आप इसको सप्लाई देते हैं, इसकी ये कॉइल को आप सप्लाई देते हैं तो ये जो नॉर्मली क्लोज है ये मतलब कि सारे का सारा सिस्टम जो है वो उल्ट हो जाता है। नॉर्मली क्लोज जो है वो नॉर्मली ओपन हो जाता है और नॉर्मली ओपन जो है वो नॉर्मली क्लोज हो जाता है। यानी कि एन सी जो है वो एन ओ हो जाता है और एन ओ जो है वो एन सी हो जाता है। ये जो पॉइंट मिले हुए हैं ये आपस में ओपन हो जाएंगे और ये जो कॉमन पॉइंट है ये इसके साथ मिल जाएगा, ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसे सप्लाई देते हैं तो ये उल्ट काम करना शुरू कर देती है और जब ऐसे सप्लाई के बगैर ये ऐसे रहती है तो ये काम इस तरह सीधे तरीके से करती है। दोस्तों आप इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। ये अक्सर मतलब कि देखा होगा आपने पैनल्स वगैरह में इस्तेमाल होती है और इसके अलावा इसके और यानी कि आप सोच सकते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। अब स्विचिंग मैंने आपको इसकी बता दी, अब स्विचिंग के लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है लेकिन अक्सर आपने पैनल्स वगैरह में ही देखी होगी। तो और भी आप अगर ख़ुद कुछ मतलब करना चाहते हैं, अपने जहन से कोई तरकीब बनाकर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, वहाँ भी ये आपको काम दे सकती है। दोस्तों अब मैं इसकी आपको डायग्राम के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये हर रिले के ऊपर डायग्राम बनी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ 8 पिनों वाली हो, और भी बहुत सारी रिलेज होती हैं। दो तीन मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूँगा, वो आप देख लें। वो उन्हें भी रिले ही कहते हैं, वो भी रिले ही होती हैं, काम उनका भी यही है। लेकिन इसमें चूँकि दो सर्किट्स हैं इसलिए
ये देखें, ये 1 मिनट, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसके 8 पॉइंट्स हैं, ये पिनों वाले, ठीक है। और ये 2 और 7 नंबर ये जो है ये कॉइल की सप्लाई है, यानी कि ये अगर आप, मैं दिखा सकता हूँ तो ये देख सकते हैं आपके इसके पिनों के साथ भी जो है वो नंबर लिखे हुए हैं। ये 2 नंबर वाली और यहाँ से ये 7 नंबर वाली, 1 और ये 2, अगर आप इन दोनों को सप्लाई देते हैं तो ये रिले ऑन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि नंबर 5 और नंबर 8 जो है वो 8 जो है वो कॉमन पॉइंट है, ये जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला कॉमन पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद 5 और 6 ये 8 नंबर वाले के, ये 5 जो है वो नॉर्मली क्लोज है, यानी कि ये देख सकते हैं आप सर्किट मिला हुआ है, और 6 जो है वो नॉर्मली ओपन है 8 का। इसी तरह ये 1 वाला जो है ये कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये अलहदा से, ये जो एक ये अलहदा से सर्किट है, और ये एक जो है ये अलहदा से सर्किट है, ये 2 सर्किट है। एट अ टाइम ये आपको 2 सर्किट यानी कि एट अ टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो एक सर्किट करना चाहते एक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 नंबर वाला जो है वो कॉमन पॉइंट है, और 4 और 3 जो है वो 4 इसका नॉर्मल क्लोज है और 3 जो है वो नॉर्मल ओपन है। दोस्तों ये एक और इसका इस्तेमाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपने चीज़ बनाई है और आप चाहते हैं कि नॉर्मल हालत में वो क्लोज़ ही रहे, तो मतलब कि नॉर्मल हालत में वो चीज़ चलती रहे, जब ये रिले ऑफ हो तो वो चीज़ चलती रहे, तो आप उस चीज़ की 2 तारें लेंगे, एक तार को 8 नंबर पे या 1 नंबर पे लगा देंगे और दूसरी 5 पे या फिर 4 पे आप लगा देंगे, तो वो चीज़ जब तक ये रिले ऑफ रहेगी वो चीज़ ऑन रहेगी, वो सर्किट आपका ऑन रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि रिले ऑन होने पर वो चीज़ ऑन हो, तो फिर आप 8 और 1 पे तो तार लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके बाद आप ये 5 या 4 पे नहीं बल्कि 3 और ये 6 पे आप लगा देंगे। जी हाँ, तो ये 6 पे आप 3 और 6 पे लगाएंगे तो वो नॉर्मली क्लोज। अब मैं आपको इसकी बेस दिखा देता हूँ। दोस्तों आपने कमेंट करके बताना है अगर आप इसका प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम करती है, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर मैं दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस पे भी नंबरिंग की हुई है उन्होंने, ये है 3 4 5 और 6, और इसी तरह इस साइड पे भी है, ये है 7 8 1 और 2। ये उस डायग्राम पे हमने देखा कि 7 और 2 जो हैं ये वाली 2 पिनें जो हैं ये सप्लाई की हैं, इसे आप सप्लाई देंगे। दोस्तों ये मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये 220 की भी रिले होती है और 12 वोल्ट की भी होती है। अगर 220 की है तो आपने 220 वोल्ट एसी सप्लाई के यहाँ पे देने हैं 2 और 7 नंबर पे, और ये आपकी रिले ऑन हो जाएगी। और ये 1 और 8 जो है ये कॉमन पॉइंट है। दोस्तों अगर आप रिले को देखें तो वो कुछ बात मतलब कि वाज़े समझ नहीं आती, लेकिन ये बेस पे अगर आप गौर करें तो ये देखें आपको वाज़े नज़र आ जाएगा, वाज़े समझ आ जाएगी। 1 और 8 एक ही साइड पे उन्होंने दोनों कॉमन पॉइंट्स निकाले हुए हैं, और ये जो है 4 और 5 जो हैं वो 4 और 5 इसके नॉर्मली क्लोज़ हैं, 6 और 3 जो हैं वो इसके नॉर्मली ओपन हैं। तो ये थी दोस्तों आज की एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में बता दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस टाइमर के टॉपिक के साथ। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि मैं 2-3 किस्में और भी आपको दिखाऊंगा रिले की। ये अगर आप देखें तो ये रिलेज़ आप देखें तो ये भी रिलेज़ ही हैं। अगर आप यूपीएस का जो सर्किट बोर्ड है उसको अगर आप उठाएं तो ये रिलेज़ उस पर लगी होती हैं,
ये रिले भी लगी होती है, ये भी लगी होती है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये रिले आप स्टेबलाइज़र कोई भी ले तो उसकी जो सर्किट बोर्ड है उसके ऊपर भी लगी होती है। दोस्तों अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो ये उस पर लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट है ये रिले। एक मिनट, ये आप शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें ये लिखा हुआ है 12 वोल्ट DC। ठीक है, यानी कि ये रिले 12 वोल्ट की है। इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कनेक्शन वगैरह का। दोस्तों इन रिलेज़ में, इस रिले में 2 सर्किट थे हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया इसमें 2 सर्किट हैं, लेकिन इन रिलेज़ में एक ही सर्किट है। एट अ टाइम आप एक ही चीज़ के लिए, एक ही काम के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी आप देख सकते हैं कि ये देखें ये लिखा हुआ है 12 वोल्ट है, ये भी DC 12 वोल्ट की है, जबकि ये जो है ये 220 की थी। जी तो दोस्तों इसका जो है वो ये साइडों वाले आपने ये 3 पिन्ने जो हैं ये एक साइड पे होती हैं, 2 एक साइड पे, 3 जो एक साइड पे होती हैं उसे अपनी तरफ करके देख लेना है। ये साइडों वाली जो 2 हैं ये मेन सप्लाई है इसकी 12 वोल्ट की। आप यहाँ पे सप्लाई देंगे ये रिले ऑन हो जाएगी। ये कॉमन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, और इसका ये जो है ये नॉर्मली क्लोज़ है और ये नॉर्मली ओपन है। बाज़ रिलेज के ऊपर ना इस यहाँ पे आपको वो सारा सर्किट बना के दिखाया होता है कि सप्लाई कौन सी है। बहरहाल वो आप देख लें, इसके ऊपर तो बाकायदा उन्होंने ये देखें ये सर्किट बना के बताया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें इसको अगर आप उल्टा करें तो ये 3 अपनी तरफ रख के इसे देख सकते हैं। ये दोनों साइडों वाली जो है ये इसकी सप्लाई है, और उसके बाद ये और ये, इसमें फ़र्क ये है, इसमें और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है इसमें एक ही कॉमन पॉइंट है जबकि इसमें 2 कॉमन पॉइंट है। ये दोनों कॉमन है, ये दोनों जो पिन्ने हैं, एक ये दरमियान वाली और एक ये साइड वाली, ये दोनों कॉमन है। ऊपर वाली नॉर्मली क्लोज़ है और ये नॉर्मली ओपन है। ठीक है, इसी तरह आप इसे भी किसी भी सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम समझने की, उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें हिम्मत अता फ़रमाए। दोस्तों एक सबसे बड़ी कोताही हमारी ये है कि हम जो है वो दीन इस्लाम की बात हमें पता तो होती है, समझ भी लेते हैं, उस पर ख़ुद भी अमल कर लेते हैं, लेकिन दूसरों तक पहुंचाने की ताकत हमें नहीं होती। दोस्तों ये बहुत ही बुरी बात है। दीन इस्लाम में ख़यानत करने का ये एक मतलब कि ज़रिया समझ लें आप, ये एक दीन इस्लाम में ख़यानत है। मत करें ऐसा। मेहरबानी अगर आपको कोई चीज़ पता है, आप ख़ुद भी उस पर अमल कर रहे हैं तो उसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।